तो जी 4 गेंदे 10 रन बाकी हैं। अर्शदीप सिंह, अभी तक अर्शदीप सिंह ने मार तो खाई है और थोड़ा सा मुकाबला आप कह सकते हैं कि यार डाइसी सा हुआ, इधर उधर गया है। बट एक शॉट की देर है लक्षित, शॉट नहीं, 4 बॉल 10 आकाश, 2 शॉट, कैच 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 क्या बात है अर्शदीप, कहता हूं भाई अर्शदीप सिंह तुझे हमेशा बोला है भाई, तुझे हमेशा बोला है अर्शदीप सिंह वापसी करता है। बात है यार अर्शदीप, मार खाने के बाद जो वापसी करता है वो अर्शदीप सिंह है भाई। मतलब जो मार खाने के बाद वापसी करता है वो अर्शदीप है। अल्टीमेट, क्या बोल डाली है यार। मतलब अर्शदीप अभी तक बहुत मार पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था दिन नहीं है आज, लेकिन एक बॉल में एक आखिरी ओवर मिला और फिर आज अर्शदीप एक तरीके से जो लग रहा था कि जीरो है वो जीरो से हीरो बन गए एक बॉल में यार। वही तो मैंने तुम्हें कहा, पिछले ओवर देखो अर्शदीप का, पिछले ओवर में अर्शदीप ने कितनी मार खाई। आप लोग कह रहे थे भाई अर्शदीप बहुत महंगा जा रहा है, अर्शदीप मार खा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, बट दैट्स व्हाई ऑलवेज से अर्शदीप सिंह ये इंसान आपके लिए मैच जितवा कर देता है। यहां से नहीं मुझे लगता भाई, नहीं अब कहां से बनेगा अब नहीं मुझे लगता कि 3 गेंदों में 10 बनेंगे। 3 गेंदों में 10 रन यहां से बहुत मुश्किल है। एक ही बैटर था जो बना सकता था, मैथ्यू वेड, लेकिन उसको जिस तरीके से बांध कर रखा, पहले 2 बॉलों पर लगातार यॉर्कर्स नेल किए, आखिरी वाला भी थोड़ा सा टप्पा हल्का सा पीछे हुआ था लेकिन रीच में नहीं आ पाया, मैथ्यू वेड उसके नीचे नहीं आ पाया। और अर्शदीप ने मतलब जो भी अभी तक मार खाई, जो भी गलतियां की, सिर्फ इस एक बॉल ने सब भरपाई कर दी भाई अल्टीमेट, और बता दिया अर्शदीप में कि हाँ तभी तो आप कहते हो ना यार, तभी तो आप इस प्लेयर की बात कहते हो कि डेथ का बॉलर जो है, क्वालिटी देख, ऐसी नहीं क्वालिटी नहीं, क्वालिटी इसमें पूरी है, बट मैच इज नॉट येट ओवर आकाश भाई। 3 बॉलों पे 10 कहां से 3 बॉल में 10 रन, T20 है, ग्राउंड छोटा है, एक कनेक्शन हो गया अगर बैरन ड्रॉप से, एक कनेक्शन हो गया, बॉलर देगा। अर्शदीप ने मैच जिता दिया, एक ही बैटर था अर्शदीप सिंह। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था भाई यार, ये लड़का भाई आपका पहले मार खाएगा, बाद में आपका मैच विनर यही लड़का होगा 100%। बट आगे जितवा दिया। मैथ्यू वेड के सामने 6 बॉल 10 रन, ना आवेश रोक सकता था ना मुकेश फिर भी रोक सकता था, आवेश नहीं रोक सकता भाई। मुकेश पहली बॉल वाइड थी लेकिन ये याद रखिएगा, पहली वाली जी, तो विकेट तो आई तीसरी पे है ना, विकेट तीसरी पे आई है, लेकिन चलो वाइड थी, लेकिन मैथ्यू वेड की भी गलती है, वो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि वाइड दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन अर्शदीप ने जबरदस्त बॉलिंग कर दी, बारिश शुरू हो गई, जबरदस्त बॉलिंग कर दी। आवेश द रन मशीन ने बीच में मरवा दिया, 15 रन दे दिए उस ओवर लेकिन में। मैच तो आप जीत चुके हो, मैच जीत गए यार। और मुकेश ने बन मतलब जाएगा। मुकेश ने वो जो ओवर डाला था उसने भी मतलब 2 बॉलों पे 2 विकेट, वहीं से तो वहीं से गेम पूरा पलटा। लेकिन अर्शदीप ने भी लास्ट ओवर यार बहुत डॉट बॉल और विकेट भी ले ली, और मैथ्यू वेड के सामने जो सेट था लगातार रन बना रहा था भाई। चलो जी, आसान नहीं हो रहा। मैच तो खत्म हो चुका है आपका, 2 बॉलों में अब 9 रन तो बड़ा बॉलिंग यार अर्शदीप, अगर एक चौका लगा गया ना एलिस, यार तू क्या है भाई। अरे मैं कह रहा हूं जीतेगा इंडिया, बट लेट द मैच ओवर, थोड़ा चौका एक्साइटमेंट लगा बने के यार। क्या हो जाएगा, 2 बॉल में 9 रन बना देगा, नहीं बनाएगा नहीं, जीत तो इंडिया ही रहा है, कुछ भी बोलता है यार ये बंदा, जीत इंडिया ही रहा है। मतलब आप ये देखो आखिरी मुकेश का पिछला ओवर ओवर में एक सेट 7 बैटर 10 रन चाहिए आपको, आसान नहीं होता डिफेंड करना। अर्शदीप ने कम से कम अपना कंपोजर रखा, अर्शदीप ने अल्टीमेट भाई, अर्शदीप 2 विकेटें, अक्षर पटेल ने, रवि बिश्नोई ने 2 विकेटें, मैकडरमेंट 50 बनाने के बाद मेन विकेट तो अर्शदीप ने वहां पर लिया, उस पर मैथ्यू वेड को आउट कर दिया क्रूशियल टाइम पर, और मैच जितवा दिया। 6 गेंदों में 10 रन चाहिए हो, अगर बॉलर पहली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दे, ही इज मैच विनर। आल्सो हैव टू से कि सूर्या के रन नहीं आए, लेकिन सूर्या अच्छी कप्तानी करी, 4-1 से आप जीत रहे हो। आपके भी जो है इतने एक्सपीरियंस साइड नहीं थी, उनकी भी एक्सपीरियंस साइड नहीं थी, टफ फाइट उन्होंने भी दी है, लेकिन आपने मैच निकलने नहीं दिया हाथ में। अब एंड में 6 ओवर में तो कुछ भी रन नहीं चाहिए थे, कुछ नहीं, 20 बॉलों में 30, 31 पे 21 पे 31, 2 ओवर में 17 रन चाहिए थे। हाँ तो कुछ भी नहीं कुछ था, नहीं था। बट सूर्या ने अच्छी कप्तानी करी है, बॉलर्स ने बहुत अच्छी, और बड़ा अच्छा करा मुकेश ने। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी पूरे इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, चलो रोक गया, अंपायर ने बचाया, अंपायर ने भी बचा लिया, अंपायर ने बचाया डाउन द ग्राउंड, कोई रोक नहीं सकता था चिन्नस्वामी में चौके इतनी तेजी से। चलो जी, अब तो वीरेंद्र शर्मा मैन ऑफ द मैच, वीरेंद्र शर्मा मैन ऑफ द मैच। छक्का भी आ गया, सूर्या उसको बोल रहे वेरी गुड, अब तो छक्का भी आ गया तो भी टाई भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप जीत गए। बट यार मतलब एक चीज मुझे अच्छा लगा कि बॉलर्स ने प्लान जो है ना, मैथ्यू वेड की शक्ल देख लो बेचारे की, जो एक प्लान लिया होता आपको यॉर्कर वाइड का, में स्टक अप नहीं होना चाहिए, बहुत ये ज्यादा देखो जानबूझ के अटक नहीं, ये हाथ लगाया इसने, अबे ये तो चौका था, चौका ही था ये, वीरेंद्र शर्मा जी हटे ही नहीं, हटे मतलब हटे उधर ही, जहां हटे बॉल वहीं पे आई, इनका लक भी नहीं था आज। नहीं पीछे फील्डर था, चौका नहीं चौका नहीं, फील्डर था, चौका भी नहीं होता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो भाग के लास्ट बॉल पे 2 रन ले सकता, छक्के की उम्मीद हो सकती, लेकिन वो भी मौका चला गया।
अब तो आप जीत ही गए हो। तो जीत गए। अब तो देखो लास्ट बॉल पे 6 भी मार देगा तो भी आपका टाई भी नहीं हो सकता, तो 1 रन से आप जीत जाओगे। एक टाइम में चलिए 6 रन बन गई थी, आप जीता बढ़िया जीता जीते। मैच, फंसा फिर लेकिन गया, फंस फिर गया आया। था मैच, बट आपने निकाल हाँ। लिया, स्पेशली आपके बॉलर्स ने बहुत बढ़िया बॉलिंग कर ली। बट अब ये नए बॉलर थैंक्स टू आवेश खान। बट आप ये देखो, 2 लगातार मैच 170 और डिफेंड कर लिए, आज 160 डिफेंड कर लिया, और वो भी बैंगलोर में। आसान नहीं होता ऐसे ग्राउंड स्पिनर्स पर। ने धजिया उड़ा के रख दी ना शुरू में, ऐसे एंड में आ जाए ग्राउंड- तो आपके नहीं, वाओ यार, सलाम बनता। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी 4-1। नहीं, सूर्या ने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी है। कैप्टनसी में दिल जीत रहा है अर्शदीप भाई। का लास्ट ओवर ब्रिलियंट लास्ट ओवर बाय अर्शदीप सेकंड का लास्ट है। में भी मैकडर्मिट का विकेट, मुकेश कुमार ने जिस तरीके से बॉलिंग करी है, हाँ। रवि बिश्नोई मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द सीरीज है। हाँ, वही है, होगा ही। रवि बिश्नोई प्लेयर ऑफ द सीरीज है, होगा। जिस तरीके से उसने बॉलिंग करी है, इज द प्लेयर ऑफ द सीरीज। और मैं तो हैरान हूं अक्षर पटेल आपकी सीम ऑफ थिंग्स से कैसे निकल गया। 14 बहुत विकेट्स। अच्छी बॉलिंग करी उसने भी, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बैटिंग बड़ी अच्छी करी है आज की मैच में अक्षर पटेल ने। ओवरऑल मैं बोलूंगा वेरी गुड सीरीज फॉर इंडिया, वेरी गुड सीरीज फॉर द यंगस्टर्स। अगर आप देखेंगे किस किस को आपने कमाया, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, आज के मैच में अर्शदीप ने जो लास्ट ओवर डाल दिया, रवि बिश्नोई ने जिस तरीके से कर दिया, यशस्वी जायसवाल के इतने बड़े रन नहीं आए लेकिन उसने स्टार्ट्स बड़ी तो एक्सप्लोसिव, समेट गायकवाड़ भी, इंटेंट बड़ी बढ़िया करी। हाँ, गायकवाड़ भी आप आप कह दो सकते मैच हो, बना सकते हो, 2 मैच अच्छे थे, सेंचुरी वो बट एक्सप्लोसिव चलो थी। अच्छी बात यह है कि आप 4-1 से आपने सीरीज जीती, उनके सारे बच्चे आए हुए थे। मैकडर्मट ने जिस तरीके से अपनी विकेट फेंकी उसकी गलती है, अच्छा खेल रहा था वो, मगर यार मैं खुश हूं कि हमारे जितने यंगस्टर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इससे ज्यादा क्या बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर अर्शदीप, मतलब जो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा चला last गया over। था इस आखिरी ओवर ने कहीं से बहुत कहीं अच्छा ना कहीं वो last over। कॉन्फिडेंस फिर से वापस लाया होगा, जो Brilliant मतलब last लगातार हम कह रहे थे कि यार अर्शदीप का फॉर्म चला गया है, उस तरीके से नहीं, ये मैच जिताने से वो कॉन्फिडेंस बहुत हद तक ऊपर हो जाएगा। और फिर वही अर्शदीप सिंह अगर इस तरीके से गेंदबाजी करे तो फिर आप मानकर चलो कि जो हम बात भी कर रहे हैं ना कि बुमराह के साथ अर्शदीप का कॉम्बिनेशन, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। वही मैं कह रहा हूँ ना, काश आपको अगर आप पूरा मैच एक सिनेरियो में उठा के देख लो, अगर आज की आप बॉलिंग देखो, अर्शदीप को 2 विकेटें मिली हैं, आवेश खान वो एक दिखा नाम देना जो एक आप बार कहोगे, पूरा दिखा देते हैं, भेजता हूं मैं आपको। लेकिन आवेश मैच खान को आपका विकेट वही नहीं मिली। रवि बिश्नोई ने जब ट्रेविस हेड को बोल्ड मार दिया ना छक्का खाने के बाद, तो रवि बिश्नोई मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द सीरीज है और बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। पहले होगा। मैच में भी शॉट को बोल्ड मारा था, फिर रन वो या फिर गायकवाड़। हर मैच में लगातार जब भी हम पे प्रेशर आया रवि बिश्नोई ने आके विकेट्स लिए हैं, इवन अक्षर पटेल ने अच्छी विकेट्स ली हैं। गायकवाड़ कहां से आ गए? गायकवाड़ बिल्कुल Highest run scorer है आपका है, रवि गायकवाड़ बिश्नोई। नहीं, रवि गायकवाड़ ने बिश्नोई 2 मैच में रन मारे, रवि बिश्नोई का तो इम्पैक्ट हर मैच में रहा है। तो रवि बिश्नोई ही आपके जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेंगे। होने भी चाहिए। मुकेश कुमार ने जिस परिस्थिति में आज जो 2 विकेट्स लिए हैं बैक टू बैक, उसने कमर तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की। और जो लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह कर गए हैं उसकी वजह से आप मैच ही जीत गए। हाँ, मानता हूं पहली बॉल वाइड होनी चाहिए थी, बट ठीक है, अंपायर का डिसीजन कभी आपके फेवर में जाता है, कभी आपके फेवर में नहीं जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन वेट बड़े स्टक हो गए कि वाइड है, वाइड है, वाइड है। उसके बाद की बॉल्स देखो ना, जो सारी pinpointed यॉर्कर्स हैं आपकी। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे डाली है सारी की सारी गेंदें। तो 10 रन चाहिए था लास्ट ओवर में, इजी नहीं होता डिफेंड करना, मगर मेरे ख्याल अर्शदीप ने तो 3 रन दिए। कुछ नहीं दिया सो उसने। गुड फॉर अर्शदीप सिंह। अच्छा है, देखो अर्शदीप सिंह 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। आवेश खान द रन मशीन आज फिर से दिखाई दी 15 है, रन। हालांकि उनका पूरी सीरीज अच्छी जा रही थी। आवेश खान ने बीच में मरवा दिया था जब 15 रन दे दिए थे उन्होंने, 19वें ओवर में दिए थे, नहीं 18वें 18वें ओवर, उसके बाद ही तो 2 ओवर में 17। हाँ, फिर मुकेश कुमार ने 4 में 32 और 3 विकेट, एक्सीलेंट बॉलिंग। excellent। रवि बिश्नोई को देखो ना यार, 4 ओवर 29 रन 2 विकेट। अक्षर पटेल और 4 अक्षर पटेल को तो देख लो जरा, 4 ओवर 14 रन। 4 ओवर 14 रन और 1 विकेट। मतलब ये इस तरीके की स्लो पिच अगर होती है तो अक्षर पटेल डेडली होते हैं। और अक्षर पटेल को अभी मैं बोलूंगा जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड करा है आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टूर, हिम्मत नहीं आ रही। पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, आज भी 4 ओवर में 14 रन और 1 विकेट। इनक्रेडिबल बॉलिंग बाय अक्षर पटेल इतने लो स्कोरिंग मैच में, एंड इनक्रेडिबल बॉलिंग बाय रवि बिश्नोई आल्सो ऐसे मैच के अंदर। बट कलेक्टिव एफर्ट, और मैं सूर्या की कप्तानी, सूर्या के रन्स इतने नहीं आए, सूर्या के रन्स थोड़े बेहतर हो सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि इस सीरीज में वो सफर करेंगे बिकॉज एकदम से कप्तानी दे दी गई है। मुझे पता था बैटिंग उस तरीके से होगी नहीं। बस एक कंसर्न ये है सूर्या के साथ कि अगर आप देखो ना एंड में, ये नहीं बेटा, ये एशिया कप वगैरह नहीं, इसी का टूर्नामेंट का जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी सीरीज का। इसका एक कंसर्न ये है कि जो दोनों डिफिकल्ट पिचेस थी ना, ये वाली पिच हो गई और पिछली वाली पिच हो गई, उसमें सूर्या फ्लॉप रहे। जहां पे फ्लैट ट्रैक 200 वाला मामला था उसमें जाके 209 चेस करवा दिया था 80 मार के, हालांकि फिनिश वो भी रिंकू ने किया था, मगर उसके अलावा कोई आया नहीं। बट आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज कप्तानी करनी थी एकदम से और जिता दिया 4-1 से डोमिनेटिंग विक्ट्री। चैंपियंस में जीता। और अगर आप एक आज के मैच का एक वो एक इम्पैक्ट उठा के देखो ना, अक्षर और बिश्नोई, अक्षर की आप बात करो 4 ओवर 14 रन, जब इन दोनों का स्पेल चला, एक तरफ से अक्षर
किफायती ओवर फेंक रहा है, दूसरी तरफ से उसका फायदा बिश्नोई आकर विकेट ले, और ये तालमेल जो आप कहते नहीं कि टेस्ट में हमने देखा कि जाडेजा और आपके लिए जिस तरह से वो करते हैं, जाडेजा और अश्विन करते हैं कि भाई एक तरफ से दबाव अश्विन ने बना दिया, विकेट जाडेजा को मिल गया, और ये बेहतर है कि ये दोनों यंगस्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो इससे पहले हम देखते हैं कि जाडेजा और कुलदीप के ऊपर हम थोड़े ज्यादा रिलायंट कहीं ना कहीं कि वही दोनों नामों के इर्द गिर्द आपको घूमना होता था, आपके पास एक ऑप्शन और नई विंडो खुल गई। जाडेजा की फॉर्म भी इस पूरे वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं एक मसला रहा है, और कुलदीप इन T20 येट टू बी सीन, अगर साउथ अफ्रीका में वो प्लेइंग 11 के अंदर आपके लिए आते हैं तो अक्षर और बिश्नोई का एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि अक्षर विद द बैट भी अच्छा कर देता है आपके लिए, जो इन्होंने सीरीज में आज के मुकाबले में भी की, और जिस तरह से बॉलिंग की है इन्होंने, ये मेरे हिसाब से एक बेहतर आपका टेक अवे हो सकता है इस सीरीज से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी, जितेश शर्मा पूरी तरह से, वही तो है ना, शिवम दुबे को भी आपने बार कर दिया। इंडियन क्रिकेट टीम की सुशांत भाई सिलेक्शंस समझ ही नहीं आती है आपको, आपकी सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं है। जहां पर आपकी सिलेक्शन पे सवाल नहीं होने थे तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जब आपकी सिलेक्शंस के ऊपर इतने ज्यादा सवाल खड़े हुए, आपको सोचना था, जर्नलिस्ट की तरफ से मुश्किल क्वेश्चन आने थे, तब आपने चुपचाप साउथ अफ्रीका के बड़े दौरे के लिए सिर्फ स्क्वाड अनाउंस कर दी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज हर्षदीप सिंह ने 40 रन दिए हैं 4 ओवर में। हाँ। पहले 3 ओवर में 37 रन दिए हैं और लास्ट ओवर में 3 रन दिए और विकेट लिया मैथ्यू वेड की। 4 ओवर में 40 रन देने का मतलब है कि चलो भाई इधर उधर, लेकिन पहले 3 में 37 थे, लास्ट ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, 10 रन डिफेंड करते हुए। तो हमेशा जो मैं बोलता था कि यार हर्षदीप सिंह को क्या हो गया, डेथ ओवर के इतने अच्छे बॉलर थे, आज दिखाया है कि हाँ भाई वही वाली बात है, क्योंकि आज यॉर्कर पे यॉर्कर नेल करिए और जिता दिया। मुकेश कुमार हर्षदीप सिंह ने एंड में आपको वापस लाया, ऑब्वियसली रवि बिश्नोई ने गेम बनाया, अक्षर पटेल ने बहुत बढ़िया 4 ओवर में 14 रन, यार कुछ भी नहीं दिए वहां पे, तो रन ही नहीं आए उन 8 ओवरों में। आप देखो 14 स्पिनर्स में वो जिता देंगे, 14 और 29 कितने रन आए 8 ओवर में? 42। 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया इनएक्सपीरियंस था कि गेम फिनिश नहीं कर पाए, एंड तक जाना चाहिए था, मैच तो वो जीते पड़े थे, बट इनएक्सपीरियंस की वजह से वो नहीं जीत पाए, अदरवाइज उन्होंने फाइट आपको बड़ी तगड़ी दी है। बट मेरा बस टेक अवे सीरीज से यही है कि मैं ये देखता हूं कि रिंकू सिंह परमानेंट आपकी इंडिया साइड में, यशस्वी जायसवाल भी परमानेंट होने चाहिए, रवि बिश्नोई आपके परमानेंट होने चाहिए, अर्शदीप सिंह ने आज जिस तरीके से बॉलिंग करी है उनको और ज्यादा आपको रेगुलरली खिलाना चाहिए, एंड इवन मुकेश कुमार, ही हैज नॉट बीन, अगर हम इसमें से आज मुकेश कुमार ने क्रंच टाइम में 2 लगातार विकेट लेके आपको मैच जिता के दिया है। और अगर इसमें से आप तोड़ के देखो ना कि जो नाम परमानेंट एक तरफ आप कह सकते हैं, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि आप परमानेंट के साथ जो आपकी स्क्वाड के रेगुलर फीचर हो सकता है, बिकॉज जब ये स्क्वाड अनाउंस होता है इसके अंदर आपने पेसर्स के ऑप्शन का भंडारा लगाया था, मुकेश कुमार आपके पेसर के ऑप्शन, अर्शदीप सिंह आप लेके जा रहे हैं, आवेश खान आप लेके जा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आप लेके जा रहे हैं, दीपक चहर को आप लेकर आए, मतलब ये इन 5 तेज गेंदबाजों के लिए एक ऑडिशन था। जो बेहतर करेगा वो आगे फिर जसप्रीत बुमराह, सिराज, शामी, इन तीनों सीनियर्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा इन फ्यूचर इन T20 सीरीज। और आपने बिल्कुल अभी तक तो वैसा ही किया है, क्योंकि आपकी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज पर ना ही आवेश खान है, ना ही प्रसिद्ध कृष्णा है, ना ही आपके लिए वहां पर दीपक चहर है। नहीं, दीपक चहर है, सॉरी दीपक चहर वहां पर है, लेकिन जो 2 नाम यहाँ पे आपके साथ आगे जाने चाहिए, जो एक पॉजिटिव्स रहे, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, वो दोनों वहां पर है। और एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, पिछले मैच में भी सूर्या ने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि हमने आखिरी ओवर में प्लान बनाया हुआ था, हमारा प्लान यह था कि हम यॉर्कर्स के लिए जाएंगे, फिर देखते रिजल्ट क्या होता है। अल्टीमेटली वही प्लान था। आज भी लो फुल टॉसेस पे बहुत विकेटें मिली। आज अक्षर पटेल ने रन कितने मारे? 30 प्लस। उनका बड़ा योगदान रहा। आज अक्षर पटेल ने रन भी नहीं दिया, विकेट भी नहीं। आज के भी प्लेयर ऑफ द मैच मेरे ख्याल 21-31 आज के भी प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल ही होने चाहिए। रन भी मारे हैं, विकेट भी लिए हैं, और 4 ओवर में 14 रन ही दिए लो स्कोरिंग मैच में। तो आज के भी प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल। अब बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल। और साउथ अफ्रीका नहीं जा रहा है खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका से बाहर हो गए। तो मेरे को प्लीज ये बताइए क्यों बाहर किया गया उनको? वही तो जब डिफिकल्ट पिच आई, आपके सारे पहले आपने एंजॉय कर लिया इजी पिचेस पे। जब डिफिकल्ट पिच आई उन्होंने रन भी मारे, विकेट्स भी ली हैं, और आपने उनको बाहर कर रखा है साउथ अफ्रीका सीरीज से। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि अभी तक आप रविंद्र जडेजा और इन सबको बैक कर रहे हो, अक्षर पटेल को फिर इतनी टाइम से आपने स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा, लेकिन खिलाया कुछ भी नहीं। अब खिलाने की बारी है ना, लगातार उनको इतनी लंबी रस्सी दो जितनी सूर्या को मिली है, जितनी जडेजा को मिल रही है, जितनी केएल राहुल को मिली है, जितनी रोहित शर्मा को मिली है T20 में, उतनी लंबी रस्सी देकर देखो ना उसको भी। आपने एंड टाइम पे जब आपका T20 वर्ल्ड कप सामने है तब आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी, बिकॉज बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच मिलना, और उनके साथ क्वाइट रेगुलर हुआ है। अक्षर पटेल मेरे हिसाब से अगर किसी आखिरी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में थे, इट वाज इन 2015,
2015 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे अक्षर पटेल। 22 के टी20 वर्ल्ड कप में अक्सर वो जडेजा रिजर्व्स में नहीं थे? नहीं जडेजा नहीं। अच्छा, जब इंजरी हो गई थी तब आप अक्षर के साथ आए वर्ल्ड थे। कप में तो थे ही 2000। अगर इंजरी ना होती फिर वहां भी आप फिर वहां जडेजा भी में कहना कि जडेजा ही आप होते हैं। वहां से प्रेफरेंस दे रहे थे आगे जाते हुए, बट ये इनक्रेडिबल विन है, लेकिन 154 पे आउट कर डिफेंड कर लेना बड़ी बात और है। 160 को डिफेंड कर लेना 20 ओवर के गेम में, जहां पे एक टाइम पे मैच आपके हाथ से निकल गया था। हाँ, मैं आखिरी के अगेन 5 बोलूंगा ओवर। सूर्या की कप्तानी, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी पूरी कप्तानी तरह से की है impress किया। एंड उनको सपोर्ट बड़ा अच्छा करा बॉलर्स ने, चाहे वो मुकेश हो चाहे हर्षदीप हो। डेफिनेटली रवि बिश्नोई तो भाई आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज गए हैं आपके, और इवन अक्षर को, यार अक्षर 4 ओवर में 14 रन है सिर्फ, कोई रन ही नहीं, 3.5 की 11 economy डॉट wicket बॉल भी है, है। 24 में से 11 डॉट बॉल। Amazing। आप ये देखो ना कंसिस्टेंसी, मुकेश की भी 11 डॉट बॉल है यार। कंसिस्टेंट डॉट बॉल्स ही तो प्रेशर बनाती है अल्टीमेटली, और इंडिया ने यही किया ना, आखिरी के 5 ओवर में डॉट बॉल्स काफी डाले। मुकेश 3 विकेट ले गया भाई। वो लगातार बैक Middle टू order बैक से वहां पे out किया विकेट सारा। लेना, तो मुकेश ने तो खैर अल्टीमेटली, और वो तो बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं कि आखिरी के ओवर में मुकेश कुमार आपको भरोसा दे रहे हैं जिस तरीके से लगातार, और अर्शदीप ने भी कम से कम वो कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया आज के गेम से। बिल्कुल। अब ये होगा कि कम से कम आपके पास 2 बॉलर पहले से बुमराह है ऑलरेडी, जो डेथ ओवर्स में आपके लिए इफेक्टिव है, फिर उसमें अगर अर्शदीप भी लगातार अच्छा कर रहे हैं, मुकेश कुमार भी इसी तरीके से डिलीवर करे, तो आपके पास कम से कम वो बॉलिंग होगी जो कम से कम आखिरी के 4-5 ओवर में वो कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ, डेथ में जो ज्यादातर मैचेस बदल जाते हैं, रन ज्यादा पड़ जाती है तो सामने वाली टीम को एडवांटेज हो जाता है, वहीं पर आप अगर खींच लेते हो वहां पे तो टी20 में ज्यादातर गेम आप जीत जाते हो। और यहीं पर इंडिया थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर ये लगातार अच्छा करते रहे ना, कंसिस्टेंसी इसी तरीके से अफ्रीका में भी अगर जारी रहती है, तो आप मानकर चलो कि बॉलिंग में कम से कम वो दमखम रहेगा कि पेस डिपार्टमेंट में हाँ वो भरोसा रहेगा कि ये बॉलर्स डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको वही है ना, आप चाहते हैं कि आपके ये पेसर्स इसे डिलीवर करें। और अगर हम पहले कुछ शुरुआती मैचेस देखें जब इंडियन बॉलर्स की भाई थम के पिटाई हो रही थी, लगातार आपके बॉलर्स पिट रहे थे वहां पर, उस टाइम पे आपका सवाल यही था कि यार हमारे पास क्या पेसर्स इस समय है, ढंग के पेसर्स को लेकर डर रहे थे। जब अर्शदीप का फॉर्म पिछले मैच में चला गया, दीपक चहर ने 3 ओवर में 40 खा लिए, इवन पिछले मैच में हमारे दिमाग में पेसर्स को लेकर सवाल आ गए थे, बट यही आपको 2-3 नामों को वो लगातार बैकिंग देनी है। आप सबसे स्पेशली वेस्ट इंडीज एंड यूएसए आपको पेसर्स एक्स्ट्रा चाहिए। एक मेन तो चीज आपकी ये है कि आप इस सीरीज से पहले सारे लोग बोल रहे थे कि जी बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे तो आपके तो ये सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा पाएंगे, हार जाएंगे, ये लोग क्या कर लेंगे, इनके हाल बुरे हैं, ये वो बकवास करते हैं लोग। आपको इन सारे यंगस्टर्स ने दिखाया है कि वो बेटर ही हैं। 4-1 से इनको हरा के देखो, अगर उनके वाले इतने एक्सपीरियंस नहीं आए थे तो हमारे वाले भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। रिंकू सिंह अभी भी शुरू कर रहे हैं, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे को चांस देना चाहिए था, गलती करी, रवि बिश्नोई है, राइट। तो और ऑस्ट्रेलिया के भी जो सारे प्लेयर्स आए थे तगड़े ही थे, उन्होंने फाइट दी आपको, बट फिर भी 4-1 से जीतना, मैच फिनिश करना और उनको मैच ना जीतने देना इज अ बिग थिंग। और एक जो मैच बीच में जीते भी हैं वो मैक्सवेल की एक्सेलेंस पे जीत गए कि मैक्सवेल ने खड़े खड़े 100 मार दिया, वो बहुत अच्छी पारी थी और उसकी एक्सेलेंस थी जिसने जिता दिया, अदरवाइज वो मैच भी हम ही जीत रहे थे। तो भाई नेक्स्ट जनरेशन हमेशा बेटर ही होती है। आप रिंकू सिंह को, यशस्वी जायसवाल को, रवि बिश्नोई को कृपा करके इनको तो बिल्कुल ना निकालें, एंड मुकेश कुमार को भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखें, देखें कि वो डेथ में कैसी बॉलिंग करता है। आज भी मैच पलटा उसी ने असली, सही में जब 60 से अक्षर पटेल टॉप को ऑर्डर से बात विकेट कर लिया, लेते हैं मुझे वहां समझ से। नहीं आई। आई थिंक रविंद्र जडेजा से आगे अभी अक्षर पटेल का बनता था, और इस तरीके की बैटिंग बिकॉज वो भी है ना, क्योंकि अब देखो रविंद्र जडेजा के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप में भी गए, रविंद्र जडेजा आपके टेस्ट में तुरुप के इक्के हैं, और जहां पर आप बार बार कहते हैं कि भाई प्लेयर्स को हमने फॉर्मेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो अक्षर पटेल को अब दे दीजिए टी20 का फॉर्मेट। अब अक्षर पटेल भी कोई नया नवेला प्लेयर तो है नहीं, 2015 से अक्षर पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2010 या 11 से रविंद्र जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आईपीएल में इन दोनों प्लेयर्स के पास अगर सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है तो अक्षर को अब दे दो बतौर सीनियर ऑलराउंडर आपका स्पिन का। और अक्षर फॉर्म में अक्षर एक ऐसा नाम है जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर कप्तानी भी की हुई है। अच्छा, और ये आप एक वाइस कैप्टन के साथ एक सीनियर प्लेयर के तौर पे भी सूर्य कुमार यादव के साथ तो रहेंगे। उसको मतलब उसको तो ड्रॉप ही। अच्छा, ये जो पॉइंट था कि आप ऑस्ट्रेलिया की हल्की साइड है या जो मर्जी है, 4-1 से आपने जीता, और आज आपने किसको हराया? मतलब देखो लास्ट में तो मैथ्यू वेड बैटिंग कर रहा था, उनके लिए मैथ्यू वेड तो लगातार इंटरनेशनल प्लेयर है ना, अल्टीमेटली सारा मैच तो मैथ्यू वेड के ऊपर था। ट्रेविस हेड भी खेल रहा था ऊपर से, तो 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स तो थे उनके पास ना जो लगातार खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस। और लास्ट में बचा कौन था? मैथ्यू वेड, जो फिनिशर ही है और ऑस्ट्रेलिया की टी20 साइड में खेलता है। मैच हार चुके थे आपने उसको आउट करके मैच जीता है। आपने मैच में वापसी की है मुकेश कुमार के ओवर से, स्पिनर्स ने आपको मैच में वापस लेके आए, ऑब्वियसली बिश्नोई और अक्षर पटेल। रन तो आपके कुछ थे नहीं, बैटर्स ने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग वहां पे मुकेश कुमार कर गया, और लास्ट ओवर जो अर्शदीप ने डाल दिया ना, काबिल तारीफ है, जबकि सबको शायद भरोसा ना होता। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 ओवर में 37 रन अर्शदीप दे चुके थे, छक्के भी पड़ चुके थे, चौके भी पड़ चुके थे, है ना, सब कुछ हो चुका था, पिटाई बहुत हुई थी अर्शदीप की, लेकिन लास्ट ओवर में आके सिर्फ 3 रन देना
और 10 रन को सेव कर लेना, विकेट आउट भी कर देना मैथ्यू वेड को, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो आई थिंक इन यंग लड़कों ने बताया प्लस कि ये पॉइंट जीत सकते हैं। उसमें प्लस पॉइंट के मैदान है बेंगलुरु का, जहां पर आपकी पिटाई जिस तरह आपने कहा ऑलरेडी हो चुकी है। इसीलिए भला हम आईपीएल की भी अगर बात करें, अर्शदीप का इससे पहले भी देखें, मुझे एक मैच याद आता है वेस्ट इंडीज के सामने था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर जहां पर इन्होंने तकरीबन 8-10 वाइड्स डाल दी थी उस एक मुकाबले में, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में किया था। पहले श्रीलंका के साथ शायद कहीं पर उन्होंने किया था अर्शदीप ने कि लगातार 8 से 10 वाइड्स तकरीबन अर्शदीप ने डाल दी थी, लेकिन उसके बाद भी वापसी की थी। और आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो एक बार पिटते हैं तो पिटते ही रहते हैं, वापसी करने वाला प्लेयर चाहिए आपको। अर्शदीप ने जब T20 में, वर्ल्ड कप में बाबर आजम को, रिजवान को आउट कर लिया था वर्ल्ड कप में, उसके बाद हमने क्या बोला था, तुम्हारे पास लेफ्ट हैंडर्स नहीं है बॉलर्स, आप वनडे इंटरनेशनल में क्यों नहीं नजर आ रहा अर्शदीप? जयदेव उनादकट कहां से आ गया? आज आपने अर्शदीप को साउथ अफ्रीका टूर में वनडे टीम में भी डाला है ना, क्यों अब कैसे आ गया वो वनडे टीम में? तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप था तो उससे पहले अर्शदीप था ही नहीं वनडे कंटेंशन। 2 मैच खेला नहीं चला, बाहर कर दिया। आपके पास लेफ्टी नहीं था, ठीक है, हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, बट ही वुड हैव मेड अ डिफरेंस। वो उस टाइम पे फॉर्म में था और इसीलिए उसकी फॉर्म नीचे भी लगी है, पता है, आपने ड्रॉप कर करके या ना उसको रिकग्नाइज करके उसकी स्किल को थोड़ा सा कम, आपने सबके साथ तो ज्यादती करी है, बड़े लोगों रवि बिश्नोई, शुक्र है कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। चलो सुशांत भाई, ये देखो फॉर्म नहीं घुसा। ज्यादती के इन सारे सिनेरियोज में आपके पास जो वर्ल्ड कप से इमीडिएट पहले ओडीआई एशिया कप दिखा देना, एशिया कप आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज थी। एशिया कप से पहले आपके पास सीरीज थी वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज की ओडीआई में आपको लेफ्ट आर्मर चाहिए था, वहां जयदेव उनादकट को लेकर चले गए। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में जयदेव उनादकट का नाम नहीं है, वर्ल्ड कप हारे तो अर्शदीप बाबर है आपका ओडीआई में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।